तो जो राम है ये शब्द है कि नहीं? तो नाम है, हमने बताया। तो अब ये शब्द ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, अक्षर विषय अलग हो गया। अक्षर ब्रह्म ओंकार, ओंकार क्या है? ये अक्षर है। अक्षर विषय अलग है। प्रकर्षणेन नयेत इति प्रणवः। अक्षर होता है और जब दो मिल जाए तब बनता है नाम। तो राम नाम है, लड़ाई लकड़ी यहां नहीं है। अच्छा, लड़ाई अपनी कर्म की है। फिर आओ कर्म पर। जब नाम जपा जाता है तो नाम जब कर्म की लड़ाई चल रही है, सुनो, ऐसा कोई प्रमाण लाओ कि महाराज जहां कर्म किया गया हो और उसका परिणाम उसे मिला हो। देखो राजकुमार, मेरी ऐसी दृष्टि में जिसने जो कर्म किया है उसको फल मिला है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मैं कहता हूं नहीं मिला। चाहे अच्छा कार्य करो कोई फल, और अशुभ कार्य करो तो भी फल। ये जीव उसका भोक्ता है। देखो महाराज, आप कोई बात कहो और हम कोई बात कहे, आप कहो कि बात अच्छी है, हम कहने लगे बात बुरी है, तो देखो ना तो तुम्हारी मानी जाएगी ना हमारी मानी जाएगी। देखो मेरी तो उसको प्रमाणित करने के लिए हमें साक्ष्य की आवश्यकता है। अरे मुखे तो सकलम शास्त्रम, इधर के मुख नहीं है, मुखे सकलम शास्त्रम सचरऊ सचरऊ इतना झूठ बोलते हो तो कहां से तुम्हारा विश्वास कर ले? यमाहुर वासुदेव, तुम तो तुम्हारे ऊपर कहां विश्वास करेंगे? इस पर मुझ पर तुम विश्वास नहीं, विश्वास है तो विश्वास की कृपा पात्र है। ये कह सकते हो। विश्वास नहीं है तो फिर विश्वास कौन है? कौन है? नित्यम ब्रह्म शंकर रूप, शंकर जी विश्वास के रूप में है। लेकिन विश्वास कौन है? शंकर जी। बट विश्वास, तो वहां जाओगे। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज प्रयाग सुकर्मा। बट विश्वास, वहां बट विश्वास है। अगर भगवान शिव पर भरोसा नहीं, शिव वाले पर विश्वास नहीं, तुम्हारा तो जो धरती पर आप बरगद का वृक्ष देख रहे हैं कहीं विश्वास नहीं है। ये भगवान शिव का स्वरूप है। जो कदली माने केले का वृक्ष देख रहे हो ये स्वयं नारायण विष्णु जी का स्वरूप है। प्रातः काल अगर भगवान भास्कर का दर्शन हो जाए, अरुणिमा का दर्शन हो जाए, कदली के वृक्ष का दर्शन हो जाए, गाय के दर्शन हो जाए, गंगा के दर्शन हो जाए, तुलसी के दर्शन हो जाए और ब्राह्मण के दर्शन हो जाए तो अपने को अहोभागी समझना। अमराई, अमराई किसका प्रतीक है? ये भी परमात्मा का द्योतक है। ठीक ठीक बताओ, अमराई किसका प्रतीक है? राम का। भाई कदली आपने बताई, बट विश्वास बताया, बट वृक्ष किसका प्रतीक है ये भी बताया, विश्वास का। अरे जैसे कदली, कदली के लिए अमराई किसका प्रतीक है? आम्र, राम किसका प्रतीक है? आम, राम, अमराई, राम का। आम का जो अमराई माने अमरा, आम का बाग है, ये किसका प्रतीक है? ये बसंत का भी प्रतीक है। बसंत का प्रतीक नहीं होता है ये पीछे विश्वास शंकर जी का प्रतीक है। तो अमराई किसका प्रतीक है? राम, राम का प्रतीक अमराई है कि आम? आम्र, आम्र राम का प्रतीक है, आम्र, अमराई नहीं है। अमराई किसका प्रतीक है? तो आइए देखिए, तो गाली वही है। कहाँ है? शंकर जी कहते हैं। शंकर जी से पूछा गया कि अमराई किसका प्रतीक है? तो शंकर जी ने उत्तर किया माता पार्वती से, ओम बोले संतोष सभाए और 34 अमराई। जो अमराई वाले है, अमराई संतों का प्रतीक है। आम का जो वृक्ष है वो संत का प्रतीक है। आम का जो वृक्ष है ये संत का प्रतीक है।
और चिंतन करो। आम के जो पत्ते हैं वो किसका प्रतीक है? तो व्यास जी आम के जो पत्ते हैं वो संयम का प्रतीक है। आम के जो पत्ते हैं, आम के जो फूल है, फूल, तो आम के जो फूल है ये किसके प्रतीक है? संयम, नियम, संयम नियम और फूल फल ज्ञान। संयम और नियम व्यास जी आम के जो फूल है ये संयम का प्रतीक है, और आम का जो फल है, आम का जो फल है तो आम का फल भैया ज्ञान का प्रतीक है। आम का जो फल है वो ज्ञान का प्रतीक है। तेज कुमार जी आम के अंदर, हाँ बोलो आप। हेलो, आप हैं हमारे मुन्ना भैया खड़ीलोदन लाइव डेकोरेशन, हमारे पूज्य लक्ष्मी जी के चरणों में और परशुराम जी के चरणों में 31 रुपए समर्पित कर रहे हैं। भगवान को खुशी रखें। अच्छा, आम के अंदर भैया क्या होता है? जी बौल, आम के अंदर, अब बौल से फल और फल में रस। आम का जो फल है हाँ उसके अंदर क्या मिलेगा? रस, रस मिलेगा ना। हाँ वही परमानंद की अनुभूति। आम के रस को किसका प्रतीक माना जाएगा? आनंद का। आम के रस का जो प्रतीक है वो क्या है? आनंद का नहीं है, फिर किसका? वो भक्ति का प्रतीक है। पागल कहेंगे। आइए वही राजी राजी कहीं ज्यादा नहीं है। क्या है आम का रस? क्या है? बोले हरि भगवती रस, संयम नियम और फूल फल ज्ञान, और हरि भगवती रस वेद बखान। संयम नियम ये फूल और ज्ञान है, और जो आम का रस है वो व्यास जी भगवान की शरण की भक्ति का प्रतीक है। तो देखो और थोड़ा चिंतन करो। और आप हैं हमारे वीरेंद्र निषाद 51 रुपए हमारी महान मूर्तियों के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। भगवान उनको सदैव सुखी रखें। आपने कहा कि कर्म से ही सब होगा, कर्म किया जाएगा तो परिणाम मिलेगा। हम कहते हैं कभी कभी कर्म भैया न किया जाए परिणाम फिर भी मिलता है। अब मैं आप लोगों को एक कथा से जोड़ रहा हूं। व्यास जी प्रताप भान में एक कर्म किया, लेकिन भानु प्रताप के परिवार में भैया कोई कर्म नहीं किया। परिवार का कोई दोष नहीं था, कर्म केवल राजा का था, लेकिन श्राप पूरे परिवार को भोगना पड़ा। संतों ने, ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। और मूल सहित परिवार जाओ, जाकर के निशाचर हो जाओ, और वो भी परिवार के सहित। यद्यपि परिवार का कोई दोष नहीं था, परिवार में कोई कर्म नहीं किया, लेकिन फल फिर भी परिवार को मिला। इसलिए सिद्धांत कहता व्यास जी और करे अपराध को, ऐसा भी होता है, और पाव फल भो अति विचित्र भागमय जगती और जग जाने, और करे अपराध को
जग जाने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कर्म न किया जाए, लेकिन भगवान की गति अगर लग गई, भगवान ने चाह लिया, भगवान की इच्छा लग गई, तो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि सिद्धांत कहता है, बोले राम की न चाहे सो होई, राम की चाहे सो होई, और करे ये अन्यथा अस नहीं। जैसा राम जी चाहेंगे संसार में वैसा ही होगा। उपदेश तो तुम बहुत अच्छा दे रहे हो, लेकिन क्या आप लोग इसे मानने पर उद्यत हैं? आप इसी धरती पर रह रहे हो और आपसे अगर कोई कह दे कि ये धरती छोड़ दो, इस संसार से माया को हटाओ, अपने मन को हटाओ, परमात्मा से बांधो, तो ये कठिन विषय है कि सरल है? कठिन है, लेकिन करना पड़ेगा। अब जल को देखा है, जल में कमल है, कमल के पत्ते भी देखे, जल में निवास करता है कमल का पत्ता, लेकिन क्या उस जल का प्रभाव कमल के पत्ते पर पड़ता है? कमल के पत्ते के ऊपर कभी भी आप जल की बूंदें डालकर देखो, क्या टिकता है? नहीं टिकता है। ठीक उसी प्रकार से जो लक्ष्मण ने इतना उपदेश किया, आपका भी मन ये संसार रूपी सरोवर में आप कमल के पत्ते बनो, और जो ये संसार की मोह माया है, लगाव है, समर्पण है, ममता है, इसको किनारे करो, अपने मन को परमात्मा की डोरी से बांधो, तभी महाराज ये लक्ष्मण के द्वारा दिए गए उपदेश का फल या भाव सार्थक होगा। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, निर्विषया मनाहा, काद राम की चाहत तो सोई बाचाल कहेंगे। राम तो कही नहीं, निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोई कपट छल छिद्र न भावा। यदि राम को पाना चाहते हो तो कर्म करना ही पड़ेगा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवही न राम। अब हृदय में विश्वास को तो स्थान देना ही पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं है तो क्या फल मिलेगा? श्रद्धा बिना भगति नहीं होई, और बिनु मही गंध गुरु बिनु भव निधि करिए न कोई। कहते कि क्या बिना गुरु की कृपा से आप भवसागर को पार कर जाएंगे? लेकिन गुरु की कृपा पाने के लिए शिष्य में पात्रता होनी चाहिए। अगर पात्रता नहीं है तो महाराज गुरु की कृपा भी नहीं मिलेगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब तक मन रूपी दर्पण तुम्हारा स्वच्छ नहीं होगा, मन तुम्हारा विषयों से अलग नहीं होगा, मन तुम्हारा विचारों से दूर नहीं होगा, तब तक महाराज तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा भी नहीं होगी। तभी तो योगियों ने कहा योग चित्त वृत्ति निरोधा प्रमाण विपर्य निद्रा स्मृति विकल्प। तो जब तक ये विकार आप दूर योगी क्रियाओं के द्वारा नहीं करेंगे, जब तक ये कर्म नहीं होगा, तब तक क्या तुम्हारा कल्याण हो पाएगा?
असंभव। आपने कहा कि अगर माँ कृपा नहीं है तो क्या गुरु कृपा नहीं होगी? नहीं, मैं कहता हूं होगी, कभी नहीं होगी। आओ यही एक प्रमाण से आपकी बात बता दूंगा, आप केवल बात लाओ महाराज, में वही मिलूंगा। एक व्यक्ति ऐसा था जो सदैव गुरुदेव भगवान का पाठ करता था, और एक बार पुनः वही काम उसने किया, गुरुदेव भगवान का अपमान किया। पात्रता तो गुरुदेव भगवान की कृपा के लायक नहीं थी, लेकिन क्या उस पर कृपा नहीं हुई? कामयाब जी बोले एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। अब ये पहले काल बुजुर्ग की कथा सुना रहा। अरे तो सुनो, हाँ समझ रहे हैं तुम्हारी बात है, पूछो, मेरा काम है आपकी बात को काटना, उसके लिए प्रमाण हमारे पास की पात्रता नहीं थी, फिर भी गुरु कृपा हुई। गुरु का कार्य ही है कृपा करना, शिष्य चाहे जैसा भी हो। एक बार हर मंदिर और जपत रहे वो शिव नाम, और गुरु आए अभिमान को उठ नहीं कीन, प्रणाम नहीं किया। और शंकर जी के मंदिर में बैठा था, और जैसे शंकर जी ने देखा कि इसने गुरुदेव भगवान का अपमान कर दिया, ये गुरु कृपा प्राप्त करने के योग्य नहीं है, तो शंकर जी को क्रोध आ गया। बोले मंदिर माजे और भई न भोपानी, और रे हाथ भाग्य आगे अभिमानी, यद्यपि तब गुरु के नहीं क्रोधा, और अति कृपाल चित सम्यक बोधा। लेकिन तू अजगर की तरह बैठा रहा, तूने गुरुदेव भगवान को प्रणाम नहीं किया। अजगर ए पापी, तू अजगर की तरह बैठा रहा, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूं, सहस्त्र वर्षों के लिए तू अजगर होगा। लेकिन गुरुदेव भगवान को गुरुदेव भगवान है 1000 वर्ष के लिए गुरुदेव भगवान ने कृपा कि नहीं। गुरुदेव भगवान ने शंकर जी से कहा आयु घटा दो, हाथ जोड़ लिए। शंकर जी से कहा कि ये कुपात्र है, यद्यपि कृपा के योग्य ये नहीं है, फिर भी मेरा शिष्य है, इसलिए हमारा धर्म है कि हम इस पर कृपा ही करें। आप ही कृपा करो, हम नहीं करें। कहा शंकर जी से, क्या कहा? आइए शंकर दीन दयाल शंकर दीन दयाल और यही पर हो शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, और ऐसी कृपा करे कि आपका जो कठोर श्राप है ये थोड़े काल में ही समाप्त हो जाएगा। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्व्यूहम्। महाराज जिस समय गुरुदेव भगवान के द्वारा शंकर जी की याचना की गई तो शंकर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के उस पर कृपा की, आशीर्वाद दिया। तो शंकर जी रूपी गुरु ने भी कृपा की और उसके गुरु ने भी कृपा की और आशीर्वाद दिया कि जन्म मारोगे और कुशल दुख होई। यद्यपि जन्म लेने में और मरने में व्यक्ति को दुसह दुख भोगना पड़ता है, मृत्यु में जितनी पीड़ा होती है इतनी पीड़ा व्यक्ति को कभी नहीं मिलती।
एक जन्म के समय और एक मृत्यु के समय व्यक्ति को दुख भोगना पड़ता है। और शंकर जी ने आशीर्वाद दिया कि मेरा तो वरदान है कि जन्म लेने में और मरने में दुख मिलता है, लेकिन यही स्वल्पम न व्यापे सोई, पर तुम्हें ये दुख प्राप्त नहीं होगा। तो महाराज वो पात्र नहीं था, फिर भी गुरुदेव भगवान ने कृपा की। तो महाराज गुरुदेव भगवान का ये धर्म है, शिष्य कैसा भी हो, लेकिन गुरुदेव भगवान कृपा। इंद्र ने एक बार महात्मा बृहस्पति के विरोध में कार्य कर दिया और देवताओं के गुरु महात्मा बृहस्पति है, तो क्या महात्मा बृहस्पति ने कृपा नहीं की? फिर ऐसा नहीं है कि पात्र नहीं है, गुरुदेव भगवान का धर्म है शिष्य पर कृपा करना। और यही बात कर्म की तो महाराज एक तालीम फेर दिए देता हूं। शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? बोले हुई है सोई जो राम रची था। शंकर जी ने कहते कि कर्म करो तब मिलेगा ना, वही होगा जो राम जी चाहेंगे। लेकिन ये कब हुई है सोई जो राम रची को परिकर बढ़ावे, तो वही होगा जो राम जी चाहेंगे। वहां पर शिव स्वयं बाहर हो जाएंगे। कर्म ही नहीं है, हुई है सोई, वहां कर्म ही नहीं है। अब आप आग में कूदने जा रहे हैं, अब गाली पूरी करो का ठेका लिखा है क्या? पूरी करा तो ना हो। अरे सब कुछ आता, क्या नहीं आता? तुम्हारी हाथ स्वाद का उत्तर है। तो पूरी करो। नहीं करेंगे, करवा लो पहले सामान थो। तो कैसे मानेगी? आती है तो अरे बनेगी, आया बड़ा मैं सिखा आधी गाड़ी में अंदर है और पूरी पढ़ते तो कर निकल आएगा। बहुत पढ़ोगे, बड़े चतुर है ना, तो तुम्हारा फसाद है। लेकिन तेज जी रघुवंश के कथनानुसार मैं उसी की दृष्टि को स्वीकार करके इस धरती को स्वीकार किया, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इतने चतुर्मुखी निकलोगे। ये करिया हमारे सामने तुम खड़ा कर दो। जिसको महाराज पूरी रामचरितमानस ऐसी भगवत कृपा हो गई, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इतना देखो तर्क वितर्क चला, लेकिन मानस पटल पर प्रसोद का भाव नहीं। तो जिस ज्ञान में समर्पण है, शिष्यता है, सदाचारिता है, तेज जी ऐसा ही ज्ञान समाज में इन ज्ञानियों के द्वारा पूजा जाता है। बेटे अमोघ वरदान है, इसी प्रकार से भगवत कृपा बनी रहे, ब्राह्मणों का सुंदर आशीर्वाद रहे। जब तक इस संसार में धरा धाम रहे, तब तक तुम्हारा यश गगनोन्मुखी तक प्रसारित हो। मैं धर्म मंच से तुम्हें सुंदर आशीर्वाद से अलंकृत करता हूं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही है, महापुरुषों की कृपा है। और यही बात तेज कुमार भैया की, तुम्हारा ये अपने आप में एक महापुरुष हो। आज तक के जीवन में बड़े बड़े अपराधियों ने इनके सामने अपराध किया, पर आज तक हमने कभी भी इनके जीवन में क्रोध देखा ही नहीं। अपराधी से भी इतना प्रेम से बोलते हैं महाराज की अपराधी भी अपना हो जाए। बैरू अमुख बड़ाई करे, क्या बात है जी। तो ये आपका नाम बहुत सुना, ये जीवन, लेकिन आज आपका पहली बार साक्षात्कार कर रहा हूँ। यद्यपि ये धरती हम बहुत समय से और दूसरी बात, हाँ, लोग लीला का आयोजन ले जाएंगे, इसके बाद
कह करके कुछ जाएंगे पर करेंगे कुछ, पर पूरी ईमानदारी के साथ जो कहेंगे वही करेंगे। क्यों अब कोई आपातकालीन समस्या आ जाए वैसे अलग है, नहीं, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। उसके लिए तो हम भी खड़े हैं। जहाँ आपातकालीन समस्या हो वहाँ बताना। आपातकालीन दरवाजा तो हम लोग तोड़ सकते हैं ना। ये पूरा मेहुना गांव तुम्हारे साथ में खड़ा होगा। ये मेहुना की धरती को मैं बहुत भली प्रकार से समझ रहा हूँ। बहुत अच्छा ग्राम है, बहुत अच्छे लोग हैं। लोग तो अच्छे हैं, लेकिन इनका जो बर्ताव है, अब तो ऐसे लग रहा कि इस गांव में सभी भक्त भक्त दिखते हैं। अरे सभी लगता क्या है, लगता क्या है? और अगली बार ये याद रखना, ये महकमा तुम्हारे घर में रहेगा। तुम इधर उधर जो हमें कर रहे हो, अच्छा अगली बार फिर आओगे क्या? लेकिन अरे तुम क्या समझो, फिर की धरती फिर आओगे जब तक ये सुधरेंगे नहीं, और जब ये सब सुधर जाएंगे तो फिर दूसरी धरती बनाए। तो ये बिगड़े कहाँ से? हमका लागा चाहिए। अब तुम ज्यादा हमसे न कहो। हमें लगता है ये सब सुधरे, बिगड़े केवल तुम ही मरो। अगर एक बात हमारी आप लोग मान लें, जिस दिन घर में भगवान की कथा हो, जिस दिन गांव में राम की लीला हो, जिस दिन गांव में किसी की बेटी की बारात आ रही हो, महाराज अगर उस दिन आप लोगों ने केवल मदिरा का पान त्याग दिया तो हम समझेंगे कि परशुराम इस धरती पर आना हमारा सार्थक हो गया। यद्यप आप लोग सुधरेंगे नहीं, लेकिन याद रखना, जब राम की लीला हो, घर में कथा हो, किसी की बेटी की बारात आ रही हो, कम से कम महाराज इस दिन तो त्याग दो, तो हम समझेंगे कि आप लोगों के ऊपर भगवत कृपा है। इतना बड़ा उपदेश दे रहे हो और आप फोन नहीं करते हो। एक बात बताओ भैया, किसी पिता की बेटी का विवाह अगर हो तो अपराधी और विरोधी भी उस दिन सहयोग की भावना रखते हैं। और यहाँ भी आज राजा जनक की कन्या का विवाह हुआ, कन्या का विवाह हुआ। एक पिता पूरी जीवन की कमाई लगा देता है, पूरा जीवन लगा देता है बेटी के लिए, बेटी के विवाह के लिए। भैया हमारा जो शत्रु होता है उस दिन वो भी कहता है कि जीवन भर मेरी शत्रुता रहेगी, पर आज उसकी बेटी का विवाह है इसलिए आज उसके साथ में कोई शत्रुता नहीं है। बेटी के विवाह में हमें बाधा नहीं फैलानी है, सहयोग की भावना रखता है। अरे तुम सहयोग न करो, बेटी की विवाह मत उपद्रव तो न करो। अरे मूर्खा देराज, इधर सुन, पाचाल कहीं के उपद्रव न करो। आप हमारे भैया श्री कल्याण यादव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं भगवान परशुराम जी और भैया लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ना ही सीता जी ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत पैदा हुई, ना ही ये धनुष ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत धरती पर आया, और ना ही ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत ये परशुराम जी आए, और ना ही ब्रह्मा की सृष्टि के अंतर्गत धनुष तोड़ने वाला है। ये सभी ये प्रकृति से अलग है। तो हमारे द्वारा जो भी कर्म होगा राजकुमार लक्ष्मण, प्रकृति से अलग के लिए पूजनीय होगा, प्रकृति से के लिए वंदनीय होगा, समाज के लिए अनुकरणीय होगा। ये सब यही परमात्मा की लीला है, ये सुदर्शन में लीला है। पर आपने कहा कि बेटी के विवाह में सहयोग करना चाहिए, तो तुम ब्रह्मा जी की सृष्टि में हो या न हो इससे हमें मतलब नहीं। हाँ, तुम चाहे जो कुछ हो, बेटी के विवाह में सहयोग करो, तांडव न मचाओ। तो तुम हमें धनुष तोड़ने वाले को दिखाओ। न दिखाएंगे क्या कर लोगे, जब करे पाओ तुम कर ले आओ देख ले। ये केवल मेहुना के भक्तों के लिए आप लोगों के सामने, और ये ताल ठोक रहा हो, ना हो तो चलो निकल चलो बाहर। आप लोग हंस रहे हो, बिल्कुल हंसेंगे। मैं तुम्हें वरदान भी दे रहा हूँ, श्राप भी दे रहा हूँ। अरे तुम श्राप दो, तुम्हारे नाती लड़का जब तुम्हारे छाती पर चढ़कर ऐसे ताल ठोक, वो ऐसा कोई कर्म करते नहीं है। देखो तुम्हारा देखो
संसार में कहीं कुछ नहीं, सब अच्छे हैं। ये सब अपने माता पिता की सेवा करते हैं, इनके माता पिता बहुत अच्छे हैं। तुम्हारा पूरा घर बिगड़ैल है, पूरा परिवार बिगड़ैल है तुम्हारा। हम बिगड़े हाँ। इधर देख, उठा के दही मारे छाती बैठ गया, गोविंदाय नमो नमः। अरे तो छाती में बैठ ले क्या प्रभु हमारे महात्मा पूर्वज प्रभु एक बात बताओ, जिस घर में पिताजी पुत्र से कहे कि तुम मातारी का मारो, जिस घर में एक बेटा अपनी माता पर हाथ उठा ले, बताओ भैया ये परिवार कैसा हो? भाई जिस घर में एक बेटा मां पर हाथ उठाए और पिताजी सहयोग में खड़े आके मारो, मातारी का मारो, वैसे तुम्हारा घर है तो तुम्हारे भाई भाई को मारे। अरे भाई, जिस माता का पति ना हो, माता विधवा हो गई हो, माता का पति माता का पति वो माता अपने पुत्र से कहे बेटा मैं विधवा हो गई, और पुत्र ने माता का सौभाग्य अगर वापस कर दिया तो फिर वो पुत्र कैसा है आप लोग विचार करें। जिस समय उन 8 ताइयों ने हमारे पिता का सिर काटा, मेरी मैया बहुत रोई। मैंने अपने पिताजी को जीवित किया। तुमने किया? माता और किसने? तुम्हारे बाप ने किया। तुमने किया? किसने किया? बोलो, बताओ किसने किया? मैंने किया। तुमने कैसे कर दिया? देखिए, संजीवनी तुम्हारे पास थी नहीं उस समय। मैं संजीवनी विद्या थी। तुमने कैसे कर दिया? तुम्हारे कहने से नहीं थी। तुम्हारे बाबा के पास थी, तुम्हारे पिता के पास थी, तुम्हारे पास तो थी नहीं। हमें भगवान नहीं दे, तुम्हारे पास थी। अगर तुम्हारे पास थी तो जिस समय तुमने माता जी को मारा तो फिर तुम जीवित कर देते। इसलिए नहीं किया। जीवित किया नहीं, जीवित करवाया। क्यों? क्योंकि उस समय संजीवनी विद्या आपके पास नहीं थी। इसके बाद आपके बाबा के द्वारा ये विद्या आपको प्राप्त हुई है। पहले किसने दी? सबसे पहले जब मैंने पिता को जीवन दान दिया तो वो विद्या किसने दी? बाबा ने। बाबा ने दी। सबसे ये विद्या सबसे पहले किसके पास आई? भगवान शिव के पास। सबसे पहले शिव जी ने शुक्राचार्य जी को दी, शिव जी ने महात्मा कश्यप को दी, और शुक्राचार्य जी ने अपने भक्तों को दी, अपने अनुयायियों को दी। किसको पता है? तो मैं चक्कर में न पढ़ाऊं। देखो ठीक बताओ, और इस विद्या का प्रयोग केवल एक बार ही हो सकता। उसके बाद वही विद्या महात्मा आपके बाबा के पास आई। वो युग दूसरा था। युग बीते, रातें बीती, सितारे बदल गए। एक बार ये सब तमाशा। तो युग बीता वो मानते, पर विद्या तुम्हारे पास नहीं थी। तो फिर पिताजी जीवित कैसे? हाँ, पिताजी को आपके बाबा के द्वारा जीवित किया गया। परशुराम का कोई योगदान नहीं रहा। क्या योगदान है? तुमने बाबा से विनम्र निवेदन किया, बाबा ने तुम्हारे जीवित किया, और वहीं पर वो विद्या तुम्हें प्राप्त हुई। भगवान ये बाबा नहीं बने थे। हाँ, वो थे। शंकर ने परशुराम को संजीवनी के लिए उनके बाबा, उनके पिताजी अब भी चिरंजीवी हैं। सप्त ऋषियों में गंगन जी का नाम 8 लोग ऐसे हैं संसार में जो चिरंजीवी हैं। कितने लोग? 8वें का नाम नहीं है मार्कंडे जी का, तो नाम लेकिन तो गिनाओ। नहीं, 27 चिरंजीवी ना, उसमें 7 ही है। अरे तुम 8 की बात करते हो, हम कहते हैं 9 ऐसे हैं जो। हम कह रहे 11 ऐसे, तो 7 कहां लिए घूम रहे हो? और जब भगवती की कृपा हुई, अगर 11 कैसे?
9 कैसे? 9 बता रहे, 7 तो तुम्हें पता है, 7 तुम्हें पता है। अबे या तो नहीं, अबे मैं जीता जागता हूँ, अबे चिरंजीवी कैसे? अरे तुम न मरो कभी नहीं। 7 चिरंजीवी हैं, ये सबको पता है। कौन कौन? अब कुछ द्वापर में होंगे। पहले बताओ, तुम अभी पहले नाम बताओ, क्योंकि श्लोक बोलते हो, चाणक्य नीति के श्लोक सुनाते हो, कहते हो ये मनुस्मृति में लिखा है। तो श्लोक हमारा जो होगा वो गलत नहीं होगा। अरे राजकुमार लक्ष्मण ज्यादा बड़ी बात न करो, क्योंकि तुमको मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ, तो आशीर्वाद की मात्रा को बनाए रखो। आंखें किसको दिखा रहे हो? आंखें किसको दिखा रहे हो? अपने चाचा को दिखा रहे हैं। ये ठीक है। हाँ भाई, आंखें दिखा के बात न करो। कह रहा आंखें किसको दिखा रहे हो? मैंने कहा अपने चाचा को दिखा। तो वो भी ठीक है, लक्ष्मण तुम्हारा चाचा है। हाँ, अब उसको भी प्रमाणित कर रहे हो। अरे विश्वामित्र हमारे बाबा और विश्वामित्र की लड़का सीधे सीधे से चाचा, सीधे सीधे समझ लो, सीधे वहां को घुमाओ रही है। इन्होंने चाचा कहा, हमने मान लिया। किसे? विश्वामित्र जी की बड़ी बहन जिनका नाम था सत्यवती, इनके बाबा को ब्याई, बाबा ऋषि, इनके बाबा को बाबा विश्वामित्र जी की बहन ब्याई। इस संबंध के कारण विश्वामित्र जी इनके पिताजी को हो गए मामा। भाई बाबा का जो साला होगा वो मामा ही होगा। इनके मामा नहीं, इनके पिताजी के मामा हो गए, क्योंकि इनके बाबा की वो साले और इनके हो गए नाना। भाई हमारे पिताजी का जो मामा होगा वो हमारा पापा होगा, नाना होगा हमारा। इनके है वो बाबा। ये विश्वामित्र जी के नाती है भैया। और जिस समय विश्वामित्र जी हमको लेने अयोध्या गए तो हमारे पिताजी ने बताया कि आज से तुम ही इनके पिता हो, तुम पिता आन नहीं करो, सौंपे भोट ऋषि से। तो विश्वामित्र जी हो गए हमारे पिता, हम उनके पुत्र हैं, तो ये उनके नाती है, तो हम चाचा भतीजे हैं। अब आप लोग कल्पना करें, भतीजा तब से पूछ रहा धनुष तोड़ने वाला कौन, और ऐसे चाचा मिल जाए तो वही चाचन की गया बहुत होती। तो फिर चाचे का परिणाम मिला है। संसार में चाचे व्याप्त है, नहीं तो चाचा है का परिणाम है मिलो। तुम्हारे कुल में तुम्हारा चाचे ने परिणाम दिया है। देखो ये एक साथ न जोड़ो, मान लो कहीं न जोड़े, ये यही जुड़ेंगे तो संसार का सृजन होगा। छिटी जल पावा गगन समीरा, ये जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक संसार होने वाला नहीं। अच्छा ये और सुनो, चाचा की बात है, चाचा की बात है। तुम्हारे बाबा के कितने पुत्र हैं? तुम्हारे बाबा के कितने पुत्र हैं? कौन बाबा? भृगु, ऋचि, माते बहुत शुक्राचार्य, अर्पव, बाबा ऋचि, 3 बाबा के 3 पुत्र हैं। कौन कौन है? एक तो इनके पिताजी हैं, एक आपके चाचा हैं। सुना से हाँ, सुना से। अगर एक पिता के 3 पुत्र हैं तो भैया सब लोगों ने लगभग देखा होगा कि माता और पिता के अंत्येष्टि के समय जी या तो बड़ा पुत्र अग्निदान करेगा या छोटा, और या तो छोटा करेगा। बीच वाला कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच वाले ने अपने माता पिता को श्रापित कर दिया। कारण है इन्हीं के चाचा भी है। एक बार जिस समय हमारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ किया, हाँ यज्ञ में, हाँ निर्मल यज्ञ किया, तो यज्ञ में महाराजा वरुण ने कहा या तो अपने प्राण दो या तो अपनी बेटे के प्राण दो, और या तो कोई ब्राह्मण पुत्र का बलि, या तो ब्राह्मण पुत्र की बलि दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने अनुचर भेजे, जाओ कोई ब्राह्मण पुत्र जाकर के लाओ।
और जिस समय राजा हरिश्चंद्र के अनुचर सैनिक संसार में घूमते घूमते कहीं नहीं मिला कोई, इनके घर में पहुंच गए और इनके बाबा से कहा कि जो पुत्र तुम्हें ज्यादा प्यारा हो वो तुम ले लो, एक पुत्र 3 में हमें दे दो। राजा हरिश्चंद्र के यज्ञ में बलि देनी हुई तो इनके बाबा ने बड़े पुत्र को पकड़ लिया, कहा कि बड़ा पुत्र मुझे ज्यादा प्यारा है, इसे मैं नहीं दूंगा। माता जी आ गई, माता जी ने कहा कि क्या पुत्रों पर केवल पिता का अधिकार है ना माता का भी? तो माता जी ने छोटे पुत्र को पकड़ लिया, पिताजी ने पकड़ लिया बड़े वाले को, माता जी ने पकड़ लिया छोटे वाले को। अब बचा बीच वाला जिसका नाम था सुना सेठ। सुना सेठ से इनके बाबा ने कहा कि जाओ जाकर के राजा हरिश्चंद्र को यज्ञ में बलि बन जाओ। बीच वाले पुत्र ने कहा यह न्याय नहीं है माता पिता का, 3 पुत्र है, तीनों पर बराबर प्यार होना चाहिए। बड़े वाले को आपने पकड़ लिया, छोटे वाले को माता जी ने पकड़ लिया और बीच वाले को छोड़ दिया कि बलि बन जाओ। आज के बाद मैं श्राप देता हूं, माता पिता का अंतिम संस्कार माता पिता के अंत्येष्टि में अग्निदान या तो बड़ा पुत्र करेगा या तो छोटा पुत्र करेगा। आज से बीच वाले पुत्र का कोई अधिकार नहीं होगा। तभी से बीच वाले पुत्र के द्वारा अंत्येष्टि में अग्निदान नहीं किया जाता। वो मामा की अंत्येष्टि कर सकता है, मामा की अंत्येष्टि करने का पूरा अधिकार है। विश्वामित्र जी से और ये तभी से प्रथा चली आ रही है। क्या बात है लक्ष्मण, तुम्हारे इस बुद्धि बल की बलिहार, तुमने हमारे विषय में विशेष ज्ञान अर्जित किया। अस्तव्यास जी बहुत समय पड़ गया, इसलिए जाओ कहीं जाकर पूजा पाठ करो, भजन कीर्तन करो। पूजा करे कि पाठ करे? मेरी बातों पूजा करे कि पाठ करे?